हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। और आज मैं आपको यही बताऊंगी इस वीडियो में कि कार्तिक मास 2024 में कब से प्रारंभ हो रहा है, क्या क्या नियम होते हैं, क्या सावधानियाँ होती हैं। तो आज हम आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आप सभी हमारे वीडियो पर बिना क्लिक किए हुए बने रहिए ताकि आप सभी को सारी महत्वपूर्ण बातें समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। तो कहते हैं कि कार्तिक मास जो है ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है मित्रों कि हम क्या बताएं। इतना इसका महत्व है कि कहते हैं कि जितने आपके पाप होते हैं, बीमारियां होती हैं, कष्ट होते हैं, सारे इस कार्तिक मास में स्नान करने से, दीपदान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो हमें ज़रूर करना चाहिए मित्रों। ये मास कहते हैं कि इतना अधिक महत्वपूर्ण है। कहते हैं छोटा सा भी कार्य करने से अधिक लाभ देता है। तो हमें इस महीने में ज़रूर किसी ना किसी चीज़ का नियम ज़रूर लेना चाहिए। जैसे आप स्नान का जैसे नियम ले रहे हैं तो हमें स्नान का नियम बता दें कि हमें किस समय स्नान करना चाहिए। तो कार्तिक स्नान जब करते हैं, जैसे साधु संत आदमी, वैष्णवजन, तो हमें इसको तो वैसे सभी को करना चाहिए। जैसे महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी को करना चाहिए। लेकिन जो कर सकें वो करें, किसी को दबाव नहीं है। लेकिन इसको ज़रूर करना चाहिए। इस महीने में कहते हैं कि जो भी आप कार्य करेंगे वो आपको कई गुना बढ़कर फल देने वाला होता है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। नहीं है तो आप कुछ नहीं है तो आप सुबह शाम दीप दान का नियम ले लीजिए या स्नान का नियम ले लीजिए और सूर्य भगवान को जल देने का नियम लीजिए, या बहुत सारे नियम होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको यही बताएंगे कि हमें स्नान का नियम कैसे करना है, किस समय हमें नहाना चाहिए। तो ये स्नान का नियम जो है कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाया जाता है मित्रों, तभी ये आपको अधिक से अधिक लाभ देने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त कब से होता है? ये 3 से 4 या 5 के बीच में, हमें 5 के अंदर ही नहा लेना चाहिए। नहा धो के हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है। और जब स्नान करें तो तारों की छांव में, आकाश में जब तारे दिखते रहते हैं उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो हमें तारों की छांव में स्नान करना चाहिए, खुले में। हो सके तो आप खुले में नहाइए। आजकल तो सभी को नहीं है अवेलेबल कि खुले में नहा सके, तो आप यदि बाथरूम में भी नहा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि आपकी मजबूरी है। यदि आपके करीब में कहीं गंगा जी हैं, नदी है, सरोवर है, तो आप उसमें स्नान कीजिए, उसका और अधिक लाभ है। तो इस प्रकार से हमें स्नान करना है। जैसे आप घर पे स्नान कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और उसमें आप नहाइए। और जैसे आप गर्म करके पानी से स्नान कर रहे हैं तो उसमें गंगा जल नहीं डाला जाता है। जैसे आपको पीरियड आया है, आप स्नान करने जा रही हैं, तो बिल्कुल उसमें गंगा जल नहीं डालना है। आप रोज़ाना जैसे सादे पानी से नहाती हैं उस प्रकार से आप नहाइएगा। गंगा जल नहीं डालना है, पूजा पाठ नहीं करना है। जैसे आपने नहाने का नियम लिया है तो आप स्नान कर लीजिए उसी समय पर, जिस समय पर आप रोज़ नहाती हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं करना है। और वैसे समय में जैसे आपका पीरियड नहीं है तो आप जिस प्रकार से नियम ली हैं उस प्रकार से हमें करना है। तो स्नान के बाद हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को हमें अर्घ देना है। इसके बाद हम तुलसी पूजन करेंगे और सूर्य भगवान को जब अर्घ देंगे तो हमें 5 बार, सूर्य भगवान की परिक्रमा तो 7 बार होती है मित्रों, तो आप 7 बार परिक्रमा लगाएं। फिर इसके बाद हम हो सके तो आप सूर्य भगवान को भी दीप जलाएं। नहीं तो आप इसके बाद अर्घ देने के बाद, परिक्रमा लगाने के बाद हम तुलसी पूजन करेंगे। कार्तिक मास में तुलसी मैया का विशेष महत्व है मित्रों, इसलिए कि श्री विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कि लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हैं। महालक्ष्मी इनको कहते हैं, इसलिए कि श्री हरि विष्णु भगवान के, शालिग्राम भगवान के सर पे ये विराजमान रहती हैं। तो इसलिए
इनका माता लक्ष्मी जो हैं वो चरणों में विराजमान रहती हैं श्री हरि विष्णु के, और जो तुलसी माता जी हैं वो सिर पे विराजती हैं, तो इनका और अधिक महत्व है। तो हमें कार्तिक मास में तुलसी पूजन विशेष महत्व है, तो हमें तुलसी मैया का पूजन करें। तुलसी पूजन में हमें माता रानी को जल चढ़ाना है। जल चढ़ा के हमें धूप दीप पुष्प अक्षत आदि चढ़ा के हमें उन्हें भोग प्रसाद जो भी है आपके पास मीठा का भोग लगाएं, फल फ्रूट चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद हम परिक्रमा लगाएं तुलसी माता का परिक्रमा लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसको करने से कई गुना बढ़कर हमें फल देने वाला होता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में जो स्नान करता है उसके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। तो हमें जरूर करना चाहिए ये सब नियम। और कार्तिक मास में कहते हैं कि आंवले के नीचे दीपदान करना, और ये पीपल में तो कहते हैं दीप जलाने में कहते हैं कि रामबाण है। यदि कोई कार्तिक मास में पीपल के नीचे अगर दीपदान करता है तो उसका सबसे बड़ा महत्व है। तो हमें इस महीने में ज़रूर करना चाहिए पीपल पूजा, तुलसी पूजा, और ये आकाश में दीपदान करना चाहिए। गंगा मैया के नाम से हमें दीपक जलाना चाहिए, अपने चौखट पे जलाना चाहिए। अपने घर में जो जहाँ पूजा पाठ करते हैं उसमें हमें दीपक जलाना चाहिए। शिवालयों में हमें दीपक जलाना चाहिए। इसका विशेष महत्व है। कार्तिक मास में कोई ना कोई चीज़ का हमें ज़रूर नियम लेना चाहिए, और आप करके देखिए। इस महीने में किया गया कार्य कई गुना बढ़कर हमें फल देने वाला यहाँ भी मिलेगा, और आप परलोक जाएंगे तब भी आपको ये पुण्य फल मिलेगा। और कहते हैं कि जो आप कार्य करेंगे, आप एक नियम लेकर देखिए, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, धन धान्य की। और कहते हैं कि कार्तिक मास में ये किया गया पुण्य फल हमारे पितरों को भी मिलता है। जब पितृदेव हमारे प्रसन्न होते हैं मित्रों, तो आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो हमें इस महीने में ज़रूर कुछ ना कुछ कार्य हमें ज़रूर करना चाहिए, कोई ना कोई नियम हमें ज़रूर लेना चाहिए। और पूजा करने के लिए हमें कार्तिक महीने में 1 महीना पहले हमें तुलसी माता का बीज बो देना चाहिए। छोटी तुलसी रहती हैं उनका पूजन अच्छे से उनका शादी भी कर सकते हैं, विवाह। और जैसे बड़ी तुलसी मैया हैं तो उन्हें हमें दान नहीं दिया जाता है। तो जो छोटी वाली तुलसी माता रहती हैं उनका हम अच्छे से विधि विधान पूर्वक पूजन भी करें। और उनका 1 महीने बाद जब हम जैसे 18 तारीख से कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ हो रहा है, कोई एकादशी से शुरू कर रहे हैं, तो वो देवउठनी एकादशी पर उनका उद्यापन होगा। और जैसे 18 तारीख से कोई शुरू कर रहा है तो उनका 15 नवंबर को उद्यापन होगा। तो हमें इस दिन देवउठनी एकादशी पर हमें तुलसी माता का विवाह भी करना होता है। यदि आप अच्छे से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप तुलसी माता का गन्ना लाकर मंडप गाड़ के हमें तुलसी माता का सुहाग का जो सामग्री होती है, हमें तुलसी माता को सुहाग सामग्री चढ़ाना चाहिए। और उनका पूजन विधि विधान पूर्वक करके जो भी आपके पास श्रद्धा भाव से दक्षिणा, वस्त्र जो भी हो सके वो आप ब्राह्मण को किसी दान दे सकते हैं। इस प्रकार से पूजन किया जाता है तुलसी माता का। तो ये वीडियो आप सभी को मित्रों कैसी लगी? यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।